एसएससी एमटीएस में पूछा गया यह सवाल ईडियम्स पर बेस्ड है। दिए गए इन चारों ईडियम्स में से आपको पता लगाना है कि वो कौन सा ईडियम है जिसका मीनिंग इन दो लाइनों के मीनिंग से मैच होता है। लिखा हुआ है शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस अवर एंथुसियाज्म। ये वो लड़की है जो हमेशा हमारे जोश, उमंग, उत्साह और मस्ती को अपने तौर तरीकों से, अपनी बातचीत से कम कर देती है। डिस्करेज का मतलब किसी का जोश, उमंग, उत्साह कम कर देना, किसी की हिम्मत तोड़ देना या किसी का मनोबल गिरा देना। Therefore, इसीलिए वी हैव डिसाइडेड टू कीप आवर डिस्टेंस फ्रॉम हर। हमने डिसाइड किया है कि अब हम इससे दूरी बना करके रखेंगे। अब आपको पता लगाना है कि इसके लिए सही ईडियम क्या होगा। लिखा हुआ है अ 9 days वंडर। देखते ही समझ में आ जाता है कोई चीज जो 9 दिन तक अच्छी लगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जो थोड़े समय तक लोगों को अच्छी लगे, दिलचस्प लगे, अट्रैक्टिव लगे, जो थोड़े समय तक लोगों के बीच में पॉपुलर हो और फिर धीरे धीरे वो चीज गायब हो जाए, लोग उसे भूल जाएं। तो ऐसी कोई चीज जो टेम्परेरी हो और थोड़े समय तक लोगों को बस अच्छी लगे, तो उसके लिए आप कहते हैं अ 9 days वंडर। जैसे कोई गाना या कोई डांस स्टेप जो लोगों के बीच में थोड़े समय के लिए पॉपुलर होता है, ट्रेंड में आ जाता है, लोग उसे कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे नई चीजों के आने की वजह से लोग उसे भूल जाते हैं। अ 9 days वंडर। और इसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच नहीं करता है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बिना पानी के मछली का होना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह पर या ऐसी किसी सिचुएशन में है जहां पर वो नर्वस है, अनकंफर्टेबल है, घबराया हुआ है, हेजिटेट हो रहा है, डर लग रहा है, और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आप कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू जो व्यक्ति या 3 या 4 व्यक्ति जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने बैठ करके आप नर्वस हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो सिचुएशन को आप कहेंगे अ फिश आउट ऑफ वाटर। हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में आके बैठ जाए तो उसकी स्थिति कैसी होगी? उसको डर लगेगा लिखने में, बोलने में, हर चीज में। तो ऐसे में उस हिंदी मीडियम क्लास के स्टूडेंट की स्थिति होगी अ फिश आउट ऑफ वाटर। वो नर्वस होगा, घबराएगा, अनकंफर्टेबल होगा, और इसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच नहीं होता है। नेक्स्ट है अ कैश काउ, कमाने वाली कोई गाय। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति या कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस या कोई चीज जो आपको कमा करके दे, आपकी इनकम का सोर्स हो, आपको लगातार प्रॉफिट दे, हर दिन या फिर हर हफ्ते या फिर हर महीने या फिर हर साल। एग्जांपल के तौर पर आपके पास अपना एक घर है, आपने एक और घर खरीदा, उसे किराए पर किसी फैमिली को दे दिया और उस फैमिली से आपको हर महीने किराया आता है, तो अब वो घर आपके लिए कैश काउ है, और इसका मीनिंग भी इसके मीनिंग से मैच नहीं होता है। लास्ट है अ वेट ब्लैंकेट, गीली कंबल। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातचीत से, अपने तौर तरीके से, अपने व्यवहार से आपके उत्साह को, जोश को, उमंग को, आपकी मस्ती को कम कर दे और आपके मजे को किरकिरा कर दे। अच्छी खासी पार्टी चल रही है, कोई आकर के उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए होता है वेट ब्लैंकेट। आप अपनी बर्थडे पार्टी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात के 3 बज चुके हैं और आपके किसी दोस्त के पापा आते हैं, आपके सामने उस दोस्त को डांटते हैं, 2 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं ये कोई तरीका है लेट तक एंजॉय करने का, चलो घर पे। और ऐसे में आपकी पूरी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता है। तो वो फादर, उस दोस्त के पिताजी आपके लिए हुए अ वेट ब्लैंकेट, और इसका मीनिंग इसके मीनिंग से करता है मैच।